एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 28वां प्रश्न। चंपा एक बिक्री की दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। चंपा द्वारा खरीदी गई पैंटों और स्कर्ट की संख्या ज्ञात करें। तो चलें, इसे भी हम उसे इक्वेशन में पहले इसका रूप देते हैं, इक्वेशन में लिखते हैं, इसके बाद इसे हम आलेख विधि से हल करेंगे। मान लिया कि उसी तरह पैंटों की संख्या बराबर x और स्कर्ट की संख्या बराबर y। इसलिए अब हम उसी तरह प्रश्न से 2x 2 गुना है और 2 कम है y स्कर्ट की संख्या, जिसे हम इसे सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस वाई को हम इधर लाएँ माइनस वाई इक्वल टू -2 यानी +2 हो जाएंगे। ये समीकरण फर्स्ट बना देते हैं इसे। इसी तरह पुनः अगले स्टेप में 4x यानी 4 गुना में 4 कम है पैंटों की संख्या, तो y हमारा y है, ये कंडीशन है। अब इसे हम उसी तरह सजाकर लिखते हैं, यानी 4x माइनस वाई इक्वल टू +4, जिसे हम समीकरण सेकेंड लिखते हैं। अब हम उसी तरह समीकरण फर्स्ट से चूँकि 2x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास समीकरण फर्स्ट बराबर 2 है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2x -2 इक्वल टू वाई, अर्थात हम इसे y बराबर 2x -2 के रूप में एक लिख सकते हैं। और यही हमारे मान सारणी निकालने के लिए एक प्रारूप आ चुका है। अब उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3 या फिर ऋणात्मक संख्या रखकर हम दोनों इक्वेशन के लिए एक कॉमन मान या बिंदु निकालते हैं। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 2 इंटू 0 -2 अर्थात -2। इसी तरह यदि x बराबर हम 1 रखते हैं तो y बराबर 2 इंटू 1 -2 अर्थात 2 में से 2 गया तो 0। इसी तरह यदि x बराबर हम 2 रखते हैं तो y बराबर 2 इंटू 2 और -2 अर्थात 4 में से 2 चला गया तो हमारे पास संख्या 2 बचेंगे। इसी तरह यदि x बराबर 3 तो y बराबर हम उसी तरह 2 इंटू 3 -2 करते हैं तो 6 में से 2 गया तो 4। इस तरह हम इसमें से 3 पॉइंट इस तरह ले सकते हैं, इस बराबर 1, 2, 3 लेकर। और अगले स्टेप में हम पुनः समीकरण फर्स्ट से अगले स्टेप में हम पुनः काम करते हैं। तो समीकरण सेकेंड से पुनः इस तरह लिखे और अगले स्टेप में हम इसे उसी तरह समीकरण सेकेंड से हमारा सेकेंड 4x माइनस वाई बराबर 4, या फिर इसे हम 4x माइनस 4 बराबर वाई, या फिर इसे हम लिख सकते हैं इसलिए y बराबर 4x माइनस 4। और ये हमारा इक्वेशन का मान सारणी निकालने का एक प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह यदि
x बराबर 0, 1, 2, 3 के अलावा और भी संख्या रखकर हम अगले स्टेप में मान सारणी निकालेंगे। यदि x बराबर हम यहाँ 1 रखते हैं, इसलिए कि हम ऊपर 1, 2, 3 रखे हैं, तो 1 रखकर y का मान निकालते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुने 1 माइनस 4 अर्थात 0। इसी तरह इसलिए कि ये 4 हो गया, 4 में से 4 गया तो 0। इसी तरह यदि x बराबर हम 2 रखें तो y बराबर 4 इंटू 2 माइनस 4 यानी 8 में से 4 गया तो 4। इसी तरह यदि x बराबर हम 3 रखते हैं तो y बराबर 4 इंटू 3 माइनस 4 यानी 12 में से 4 गया तो 8। इस तरह हम यहाँ 3 बिंदु यहाँ भी ले सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में इसका मान सारणी ग्राफ पेपर पर लिखकर या आलेख बनाते हैं, मान सारणी लिखकर आलेख खींचते हैं। अब हम प्रश्न 28 को इस प्रकार मान सारणी के रूप में लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट अर्थात 2x माइनस वाई बराबर 2 के लिए मान सारणी हम इस प्रकार लिखते हैं। x बराबर 1, 2, 3 3 बिंदु लेने के बाद y बराबर 0, 2, 4। उसी तरह इसे ए बिंदु दिखाते हुए 1, 0 हमारा हो गया निर्देशांक, b के लिए 2, 2, c के लिए 3, 4। इसी तरह समीकरण सेकेंड अर्थात 4x माइनस वाई बराबर 4 के लिए मान सारणी हम इस प्रकार लिखेंगे। x बराबर 1, 2, 3 रखने पर y बराबर 0, 4, 8, जिसे हम बिंदु a यहाँ कॉमन देख रहे हैं, यानी समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर y बराबर 0, तो समीकरण सेकेंड में भी x बराबर 1 रखने पर y बराबर 0 आता है, जो कि हमारा एक तरह से यहाँ यही आंसर आ चुका है। और उसी तरह 2 बिंदु और लेकर हमने d और e बिंदु लिया है। यहाँ 1 घर बराबर 10 इकाई लेकर हम आलेख खींचने जा रहे हैं। तो यहाँ हम आंसर के रूप में पैंट की संख्या जिसे हम x माना है 1 और स्कर्ट की संख्या जिसे हमने y माना है 0 होगा। तो चलें इसे हम अगले पेपर पर हम इसी तरह इसके आलेख को खींचते हैं। यहाँ हमने x और x अक्ष लेते हुए y और y अक्ष लेते हुए 1 घर बराबर 10 इकाई लेते हुए हम समान दूरी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर y अक्ष की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसी तरह ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 x डैश की तरफ और y अक्ष पर ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 या और ज़रूरत पड़े y डैश की ओर लेते हुए हम अगले स्टेप में समीकरण फर्स्ट के मान सारणी से आलेख खींचते हैं। x बराबर 1 हमने मान सारणी से लिया, तो y बराबर हमारा 0 है, जिसे हम इस तरह इंडिकेट करेंगे और a बिंदु दिखाते हुए हम इसे 1 और 0 निर्देशांक लिखते हैं। इसी तरह x बराबर 2, तो y बराबर 2 के पास यहाँ आया, इसे पॉइंटेड किया, इसे b लिखते हुए इसके निर्देशांक 2 और 2 दिखाते हैं। इसी तरह x बराबर 3, तो y बराबर 4 के पास गए यहाँ और इसे पॉइंटेड करते हुए c बिंदु दिखाते हुए 3, 4 निर्देशांक लिख देंगे। इस तरह हम इसे इंच के माध्यम से, स्केल के माध्यम से इसे सावधानी से तीनों बिंदु को हम इस तरह एक दूसरे से मिलाते हैं और इस रेखा को हम 2x माइनस वाई बराबर 2 के लिए आलेख हमारा हो गया। इसी तरह समीकरण सेकेंड से हम x बराबर समीकरण सेकेंड के मान सारणी से x बराबर 1, तो y बराबर 0, यही हो गया बिंदु a। और इसी तरह x बराबर 2, तो y बराबर 4 के पास गए, यहाँ इसे पॉइंटेड करेंगे, इस बिंदु का नाम उसी तरह d लिखते हैं और इसके निर्देशांक को 2 और 4 दिखाते हैं। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप में x बराबर 3, तो y बराबर 8, हम यहाँ से सीधे 8 के पास चले, यहाँ पॉइंटेड किया और इस बिंदु का नाम उसी तरह e लिखते हुए हम इसके निर्देशांक 3 और 8 को दिखाते हैं। अब अगले स्टेप में हम इसे स्केल के माध्यम से तीनों बिंदु को उसी तरह सावधानीपूर्वक एक दूसरे से मिलाते हैं।
इस तरह मिलाने के बाद अब हमारा ये पॉइंट है, इसके इक्वेशन को यहाँ हम लिख देंगे, यानी 4x माइनस वाई बराबर 4 के लिए आलेख हो गया। अब ये जो कटान बिंदु हुआ ये हमारे प्रश्न का आंसर है, यानी x बराबर 1 और y बराबर 0, जो कि हम यहाँ इसके पहले यहाँ आपके लिए लिख चुके हैं। और पॉइंट की संख्या x बराबर 1 और स्कर्ट की संख्या y बराबर 0, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 28 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 29वां प्रश्न। प्रियंका ने 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। साहिदा ने 5 रुपया में 1 पेंसिल और 2 रबर खरीदी। एक पेंसिल और 1 रबर की कीमत ज्ञात करें। तो चलें, प्रश्न एक्सरसाइज 3.1 का ये अंतिम प्रश्न को हम उसी तरह इक्वेशन पर लिखते हैं और इसका आलेख विधि से उसी तरह सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लिया कि उसी तरह इसे भी हम हल करते हैं, यानी मान लिया कि पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया और रबर की कीमत बराबर y रुपया। अब हम उसी तरह प्रश्न से 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 9, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। उसी तरह 2 रबर खरीदी, 5 रुपया में 1 पेंसिल और 2 रबर। 1 पेंसिल माने x, 2 रबर माने 2y, और टोटल 5 हमारे पास रुपया है। समीकरण सेकेंड मानते हुए हम उसी तरह इसके लिए भी मान सारणी निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से चूंकि 2x प्लस 3y इजकल टू 9, या फिर इसे हम 3y इजकल टू 9 माइनस 2x, इसलिए y बराबर 9 माइनस 2x बटे 3, ये हमारा मान सारणी निकालने के लिए एक प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3 के अलावा और भी कोई संख्या रखकर मान सारणी तैयार करते हैं। यदि x बराबर हम यहाँ 0 रखते हैं तो y बराबर 9 माइनस 2 गुने 0, 9 माइनस 2 गुने 0 और बटे 3, जिसे हम 9 बटे 3 भी लिख सकते हैं। इसलिए 2 में 0 से गुना करेंगे 0 और इसे काटते हैं तो 3। इस तरह पहला बिंदु हम x बराबर 0 ले सकते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में इसी तरह यदि हम यहाँ डायरेक्ट x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 9 माइनस 2 गुने 3 और बटे 3 हो जाएंगे। यहाँ हम गुना करते हैं तो 9 माइनस 6/3 यानी 3/3, इसे हम काटते हैं तो 1। इस तरह दूसरा बिंदु हम x बराबर 3 रखकर आलेख खींचेंगे। इसी तरह यदि x बराबर डायरेक्ट -3 रखते हैं तो y बराबर 9 माइनस 2 इंटू -3 और बटे 3, अर्थात 9, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस माइनस में गुना हो रहा है, प्लस 6/3 यानी 9 6 15/3। इसे हम काटते हैं तो 5 यही 15, ये 5 हमारा तीसरा बिंदु हो गया। इस तरह हम अब अगले स्टेप में मान सारणी इसका लिख सकते हैं। इसी तरह समीकरण सेकेंड से अब हम समीकरण सेकेंड पर विचार करते हैं, इसलिए 3 बिंदु हमें मिल चुका है। तो समीकरण सेकेंड हमारे लिए x बराबर
एक्स प्लस टू बाई इक्वल टू 5 और यहाँ से 2 बाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसलिए y बराबर 5 माइनस एक्स बटे 2। और ये हमारे इक्वेशन के दूसरे इक्वेशन के लिए मान सारणी निकालने का एक प्रारूप हो चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0 1 2 3 -1 -2 या -3 के अलावा जो भी संभव हो सके बिंदु लेते हैं। कम से कम 2 बिंदु तो अवश्य लिया जाता है, तब हम एक रेखा का निर्माण करते हैं। यहाँ हम x बराबर 1 रखते हैं सबसे पहले, 0 नहीं रखकर, समय को ध्यान में रखते हुए। इसलिए यदि x बराबर 1 हो गया तो y बराबर 5 माइनस 1/2 यानी 4/2, जिसे हम काटते हैं तो 2 मत में। इसी तरह यदि x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 5 माइनस 3/2 अर्थात 2/2, यहाँ काट देंगे तो 1। इस तरह x बराबर 1 और x बराबर 3 दो बिंदु तो हमारे आ चुके हैं। एक बिंदु और समझने के लिए लिया जाए, यदि x बराबर -3 तो y बराबर 5 माइनस 3 5, यहाँ अंदर में -3 और y2 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 3 8/2, जिसे हम काटते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ 8/2 यानी 4। ये 4 हो गया। इसी तरह यदि हम छोटा संख्या लेते हैं x बराबर -1 तो y बराबर 5 माइनस 1/3 तो यहाँ हो गया ये माइनस और माइनस प्लस हो गया यानी 6/2 हो जाएंगे। इसे हम काटेंगे तो 3। इस तरह x बराबर -1 रखने पर y का मान 3, तो तीसरा बिंदु हम इसे बनाते हैं। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में इस समीकरण के लिए, ये दोनों समीकरण के लिए मान सारणी हम ग्राफ पेपर पर सावधानी से लिखते हैं और आलेख खींचते हैं। प्रश्न 29 के लिए हमने समीकरण फर्स्ट अर्थात 2x + 3y = 9 के लिए मान सारणी इस प्रकार सजाते हैं। x बराबर 0 3 -3 रखकर y बराबर 3 1 और 5 हमने लाया है मान, जिसे हमने यहाँ बिंदु के रूप में a 0 3 निर्देशांक, b बिंदु के रूप में 3 1 और c बिंदु -3 और 5 निर्देशांक। इस तरह हम समीकरण फर्स्ट का मान सारणी तैयार करके यहाँ नोट करते हैं ग्राफ पेपर के सादे पन्ने की तरफ। इसी तरह समीकरण सेकेंड अर्थात x + 2y = 5 के लिए मान सारणी में इस प्रकार सजाते हैं। x बराबर 1 3 -1 रखकर हम यहाँ मान सारणी तैयार कर रहे हैं। तो y बराबर 2 1 और 3, जहाँ d और b बिंदु हमारा कॉमन है, यानी समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 तो y बराबर 1, उसी तरह समीकरण सेकेंड में x बराबर 3 तो y बराबर 1 आ चुका है। इस प्रकार हमारा आंसर यही मिल चुका है, किंतु हमें आलेख विधि से इसे साबित करना है। इसी तरह x बराबर -1 और y बराबर 3 रखकर हम ई बिंदु दिखाते हुए निर्देशांक -1 और 3 लिखते हैं। इस तरह हम यहाँ इसी आधार पर, इस मान सारणी के आधार पर भी आंसर अपना यहाँ दे सकते हैं। अर्थात पेंसिल की कीमत x बराबर 3 रुपया और रबर की कीमत y बराबर 1 रुपया, जो कि हमारा दोनों समीकरण में एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, मिलने वाली संख्या है। इसे हम यहाँ आंसर के रूप में दिखा सकते हैं, किंतु हमें इसका आलेख खींचना है। तो चले पेज के पन्ने के दूसरे की तरफ हम इस तरह ग्राफ पेपर लेते हुए x और x डैश दिखाते हुए x अक्ष और y डैश दिखाते हुए y अक्ष दिखाए और 1 घर बराबर 10 इकाई लेकर हम यहाँ आलेख खींचेंगे। तो चलें, सबसे पहले मान सारणी फर्स्ट के लिए x बराबर 0 तो y बराबर 3, यहाँ हम 3 आएंगे और इसे पॉइंटेड करते हैं। इस बिंदु का नाम a 0 3 दिखा देंगे निर्देशांक। इसी तरह x बराबर 3 तो y बराबर 1, हम यहाँ 1 के पास आए, इसे पॉइंटेड किए। इस बिंदु का नाम उसी तरह b लिखे और 3 1 निर्देशांक दिखा दिए। x बराबर -3 माइनस यानी x डैश की तरफ, तो y बराबर 5 और 5 के पास आए, इस तरह यहाँ इसे पॉइंटेड किए। इस बिंदु का नाम c
-3 और 5 निर्देशांक दिखाते हैं। और इस तरह हम अब इसे स्केल के माध्यम से इस प्रकार हम इसे एक दूसरे से सावधानी से बिंदु को मिलाते हैं और इसके इक्वेशन को यहाँ दिखा देते हैं। यानी हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x + 3y = 9 के लिए आलेख हमने खींचा है। इसी तरह अगले स्टेप में हम समीकरण सेकंड के मान सारणी से आलेख खींचेंगे। x = 1 तो y = 2 है, 2 के पास आए, यहाँ पॉइंटेड किए। इस बिंदु का नाम उसी तरह हम यहाँ इसे A, B और C हो गया तो इसे D दिखाते हैं। और इस बिंदु का नाम निर्देशांक 1 और 2। इसी तरह x = 3 तो y = 1 जो कि बिंदु B है। इसे हम इसी तरह कांस्टेंट रखते हैं इसलिए कि यही हमारा कटान बिंदु बनने वाला है। x = -1 तो y = 3, 3 के पास आए, इस तरह यहाँ पॉइंटेड किए। इस बिंदु का नाम उसी तरह E लिखकर हम इसके निर्देशांक -1 और 3 दिखाते हैं। अब हम इसी तरह इसे सावधानी से तीनों बिंदु को हम इस तरह एक दूसरे से मिलाते हैं। इस तरह मिलाने के बाद इसके इक्वेशन को हम उसी तरह दिखा देंगे। इसके इक्वेशन हो गया समीकरण सेकंड, यानी x + 2y = 5। इस तरह जो हमारा कटान बिंदु आया, यहाँ जो कटा वही हमारे आंसर हो गए। x = 3 और y = 1, जिसे हम यहाँ उसी तरह दिखा चुके हैं। पेंसिल की कीमत बराबर x जिसे माना हमने 3 रुपया और रबर की कीमत y = 1 रुपया। इस प्रकार हमारा ये एक्सरसाइज अब समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एक्सरसाइज के साथ।